हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। लिब्रास आई नो मैं ये रीडिंग के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो पहले मुझे टाइम नहीं मिला उसके लिए लेट रीडिंग के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ लिब्रास। ओके, अभी एक और मिनट ना लेट करते हो, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग लिब्रास। लिब्रास, हम लोग ये रीडिंग कैल्डिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। लिब्रा, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। ओह लिब्रास, व्हाट्स गोइंग ऑन? नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी, वरीड, रात में नींद नहीं आना, किसी चीज़ की कमी, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। वाई? ये भी शायद हो सकता है कोई वाटर साइन के साथ में आप एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, या कोई पर्सन हो सकते हैं उनकी वजह से एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। या फिर हो सकता है कि आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि कोई आके आपको ऑफर दे या फिर कोई आके आपको सपोर्ट करे, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। गाइस वाई? एंड चाहते हो कि दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस कार्ड है गाइस। दिस इज द सडन अच्छे भी हो जाना, सडन बुरा भी हो जाना। ओके, मे भी शायद कुछ किसी के लाइफ में हो सकता है कुछ अच्छा भी हो, बुरा भी हो। ओके, हाँ गाइस, यूज योर इंट्यूशन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से। तो एंग्जाइटी नहीं लेके आना है। ओके लिब्रास, हो लेट्स गेट इनटू, let's see what's right now, where are you right now guys? Not a good energy. Okay, overall energy, where are you right now? Oh, see, these all are reverse. Okay, two of one is reverse. न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी शायद इम्बैलेंस हो रहे हो न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, टू सिचुएशन, टू सिनेरियो हो सकता है, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर यू नो इम्बैलेंस हो रहे हो और नहीं सोच पा रहे हो, इसमें भी शायद इसी की वजह से। एंड सी, देयर इज़ द हैंगमैन, नो मोर स्टकनेस। ओके, इस अपराइट देयर इज़ द स्टकनेस अबाउट, कहीं ना कहीं हैंग्ड होते हुए दिख रहे हैं, बट आपको समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है बोल के अपने न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द पेज, दिस इज ऑल अबाउट न्यू। ओके, चाहते थे कि आप आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आए, तो ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। नो मोर स्टकनेस, नो मोर उल्टा लटकना, एंड न्यू स्टार्ट करो, बट बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी राइट नाउ। ओके गाइस, देयर इज़ द बैलेंस। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग पाइसेस पर्सन के साथ में ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस ले रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो राइट नाउ। सपोर्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, हो एंड सी, स्टेबिलिटी के लिए देयर इज़ द फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपनी सिचुएशन को। मे बी मैरिज भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, होम लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं उसके लिए के आप स्टकनेस थे, तो नो मोर स्टकनेस, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ऑफर है, या फिर अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी, अगर चाह रही थी कि कोई आके उनसे माफ़ी मांगे, तो माफ़ी भी है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, स्टकनेस में से राइट नाउ यू लुक आउट। ओके, बाहर निकल आ चुके हो। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके लिब्रास, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग करना। जैसे कि मैं पहले का इम्बैलेंस हो रहे, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंस हो रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन, बैलेंसिंग अबाउट योर होम लाइफ,
चैलेंजिंग सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट के कोई पर्सन को या सिचुएशन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ योर पास्ट के सिचुएशन सिनारियो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, पास्ट के सिचुएशन में बैलेंस करना है। ओके गाइस, पास्ट में भी शायद इमोशनल हर्ट हुआ हो, उस पर आप बैलेंस कीजिएगा, बट दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजिंग सिचुएशन। लव लाइफ में बैलेंस कीजिएगा, यू नो पास्ट के कोई सिचुएशन और सिनारियो में आप बैलेंस कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ पास्ट का कोई भी सिचुएशन सिनारियो हो वो आपके लिए चैलेंजेस है। ओके, एंड इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके लिए चैलेंजेस है। होम लाइफ स्टेबिलिटी, बच्चों का स्टेबिलिटी या फिर जॉब स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए चैलेंजेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, और लिब्रास, व्हाट्स द फोकस? सी ऑल आर रिवर्स गाइस, योर फोकस इज टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस। हाँ, बैलेंस हो रहे हो गाइस, बैलेंस कीजिए आपकी लाइफ को, दिस इज़ योर फोकस। पार्टनरशिप फोकस होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या फिर लाइफ पार्टनरशिप। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, इसीलिए आप बॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, योर फोकस है इसकी न्यू स्टार्ट करना इमोशनल तौर पे पार्टनरशिप को लेके, बट एफर्ट डालिए है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, इसीलिए आप बॉन्डेड वॉरियर की तरह ना हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, जो भी ये पार्टनरशिप है आपके लाइफ में। ओके, हो योर फोकस इज गाइस, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो पार्टनरशिप को लेके, एंड इसीलिए उसकी वजह से एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप की वजह से एंग्जाइटी ले रहे हो। ओके, हार नहीं मारो, नहीं मुझे न्यू स्टार्ट करना है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए अपनी इस पार्टनरशिप को लेके, उस तरह से आप सोचते हुए दिख रहे हो, उस तरह इसीलिए आप एंग्जाइटी ले रहे हो। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास? सी गाइस, पास्ट में भी शायद लिब्रास यू डीलिंग विद वर्गोस, पास्ट में भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, फाइंड आउट कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप के बारे में, अकेले में रह के कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो, अपने सवालों के जवाब पर्सन के प्रति या फिर सिनारियो के प्रति। ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। व्हाट्स योर क्राउनिंग फॉर लिब्रास? लिब्रास के क्राउनिंग बताइए कैसे। ओह, चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, सिनारियो, उस चीज़ की कंप्लीशन हो एंड स्टेबिलिटी आए, बट बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, देयर इज द इम्बैलेंस। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज योर एनर्जी। ओके वर्गोस, लिब्रास, नॉट योर एनर्जी लिब्रास, यू आर डीलिंग विद अर्थ एंड वर्गोस, लिब्रास एंड अक्वेरियस, वर्गोस, टोरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, अर्थ साइन है, टोरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, चाहते हो कि उस चीज़ उससे कंप्लीशन हो, पार्टनरशिप में हो सकता है। ओके, आपका क्राउनिंग पोजीशन ये है कि जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, इम्बैलेंस सिचुएशन है, जो भी जहाँ पर भी आप जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, वो सारी कॉन्फ्लिक्ट की एंडिंग हो। ओके, दैट इज योर फ्यूचर एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आएगा इस, मे भी शायद फाइंड आउट करो गाइस आप अपने इस फायर साइन को, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द मून का कार्ड है, डर रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट इम्बैलेंस हो रहे हो, साथ ही साथ कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए आप फाइंड आउट करो कि मैं कैसे कॉन्फिडेंट लाऊं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जुनून लाने के लिए। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, फैशन के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। सेवन ऑफ वॉन्ड गाइस, दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस, अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी स्टकनेस से, अपनी एंग्जाइटी से, वरीड से, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने इमोशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, in this month hidden position. What's the environment for Libras? What's the environment for Libras?
What's the environment for Libras? The environment is very nice guys, is upgrade. Okay, 8 of 1 and 9 of Pentacle का कार्ड है. द इन्वायरमेंट में गाइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए. अगर आपने एफर्ट डाले थे तो क्विक मैसेजेस भी आता हुआ दिख रहा है इस इंडिपेंडेंसी के लिए. ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी इस इंडिपेंडेंसी के लिए. इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस. अगर लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस सिंगल होते हुए दिख रहे हो एंड ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो. ओके, सिंगल है तो ट्रैवल कर रहे हैं अपने क्लैरिटी के लिए. जस्ट होता है ना गाइस, किसी ने धोखा दे दिया तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो किसी ने धोखा दे दिया तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, ट्रुथ सामने लाने के लिए. मुझे क्लैरिटी दो, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया बोल के. जस्ट लाइक डैट. ओके, इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, जर्नी कर रहे हो अपने ट्रुथ के लिए. इन जनरल गाइस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी इस इंडिपेंडेंसी के लिए. इन्वायरमेंट इस बहुत अच्छा है गाइस. लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, इन जनरल अच्छा है. वास्ता होप्स एंड फियर. वास्ता होप्स एंड फियर. सी गाइस, ये कार्ड ऐसे आया था. ठीक है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है. 7 ऑफ सोर्स, जो कि मुझे ये कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आता है. बिकॉज 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट बिट्रेल, धोखा, गॉसिपिंग या फिर आपको यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड है. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट में आया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल. इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो. ओके, बट कोई ना कोई ऐसे पर्सन है गाइस, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा. दिस इज़ योर होप्स एंड फियर. आप होप्स ये है कि कोई आपको फिर से धोखा ना दे दे, और फिर होप्स है कि मैं इस धोखे से बाहर निकल आऊँगी और स्टैंड ले लूँगा, आपसे स्टैंड ले लूँगी और कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता. और फिर भी ये है कि क्या पता कोई आपको यूज़ कर ले, धोखा दे दे, गॉसिपिंग कर ले, या फिर आपके पीठ पीछे आपके बुराइयाँ कर ले. उस टाइप का कार्ड. स्टिकी. वैसे वाज द डिवाइन पोजीशन एंड जस्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास. लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज. नथिंग एल्स. नथिंग एल्स. थैंक यू. टू एंड 3. एंड जस्ट सही बोलना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, मनी वाइज को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर मेंटल स्ट्रेस को लेके, जो भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके, डार्कनेस से हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसाइड कीजिए. ओके, देयर इज द क्लैरिटी. सन का कार्ड आया है. मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोज. एंड जस्ट सही बोलना चाह रहे हैं गाइस, मे बी शायद देयर इज़ द 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो. हो सकता है कि चूज़ वाइजली. और हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इंडिपेंडेंस हो रहे, सिंगल हुए हो तो हार्ट ब्रेक हुआ है. तो डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. बिकॉज क्लैरिटी है आपके लाइफ में, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, जिस भी एरिया में आप क्लैरिटी चाहते हो. ओके, एंड सही बोलना चाहते हैं, आप ही को डिसाइड करना है, आप ही को आंखें खोल के देखना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. एंजल्स तो बस आपको रास्ता दिखाते हैं कि दिस इज़ द वे. अगर आपको समझ में नहीं आया तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस. थोड़ी देर अकेले रहिएगा ताकि आपको यूनिवर्स कोई ना कोई साइंस सिम्बलिज्म के ज़रिए आपको क्लैरिटी दे. ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास. ओके, ये कार्ड यहाँ था, पहले ये कार्ड देखें. द आउटकम इज गाइस 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है. फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर के बारे में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड काम वाटर की तरफ जा रहे हो. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, उसमें से उभर के आप काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. लक आपके फेवर में आ रहा है. मे भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि लक आपके फेवर में आए, लक आपके फेवर में आए. तो लक हियर इज नाउ. सालों का
सालों की प्रार्थना काम आ गए, लक आपके फेवर में, बैलेंस करते हुए चल रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ट्रैवल भी करें, ओके। एंड सी अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि देयर इज इम्बैलेंस सिचुएशन, जगलिंग कर रहे हो, उसमें से आप मूव ऑन हो रहे हो, ओके। स्टैंड ले रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, लक आपके फेवर में आ रहा है, ओके गाइस। सो डोंट वरी गाइस, मे बी आप अपनी इस अर्थ साइन के लिए लिब्रास बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, और काम आउट करते जा रहे हैं, लक आपके फेवर में आ रहा है। सो गाइस डू इट, जो करना है कीजिए, बिकॉज लिब्रास 21 नवंबर से जुपिटर भी चेंज होते हुए दिख रहे हैं। हार्डवर्क कीजिए, ओके। जिस भी एरिया में आप काम करो हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि हार्डवर्क का रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलता ही है। हार्डवर्क कीजिए, नॉलेज लीजिए, न्यू लर्निंग्स की सीखिए, ताकि आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में आए, ओके। आउटकम इज नाइस गाइस, लक आपके फेवर में आ रहा है, और आपके लाइफ में एंग्जाइटी है तो उससे आप बाहर निकल आओगे। और हार्डवर्क कीजिए, लर्निंग कीजिए, कीप गोइंग, ओके। या लिब्रास, लेट्स सी व्हिच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट अफेक्टेड यू इन दिस मंथ। लिब्रास के लिए बताइए प्लीज, ओके। Libra, this is your card, okay. See, connection, this energy is diplomatic and gracious, it seeks harmonies and balance in relationship। Libras, पार्टनरशिप पे बैलेंस करके चलिएगा। अगर आपकी लाइफ में इनबैलेंस है तो ढूंढिएगा, तलाशिएगा कि कैसे मैं इसको बैलेंस करूँ बोल के, बिकॉज लक आपके फेवर में है, कंप्लीशन है, ओके। पार्टनरशिप में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तलाश कीजिएगा। एंड सी, आई टोल्ड यू, जुपिटर इज लक आपके फेवर में। जुपिटर इज ऑल अबाउट लक एक्सपेंशन, नॉलेज लेते हुए दिख रहे। इस महीने आप नॉलेज ले रहे हो, लाइट आता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, ओके। बैलेंस करके चलिएगा। और अगर आपको पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में समझ में नहीं आता तो अकेले में रहिएगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ढूंढने की, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। दिस इज माई लिनॉर्मन डेक, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं लिब्रास। Yeah guys, see, this is the card of clover, okay. Clover is all about luck and happiness is on the way. See, so much brighter, so much growth, white, शांति, luck, peace आपके साथ में आ रहा है, okay. So don't worry Libras, this is the card of home, house, stability, stability about your home life। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ये आपके लिए न्यू डोर ओपनिंग हो रही है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है, जॉब स्टेबिलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड सी, दिस इज द पार्क, पार्क इज ऑल अबाउट सोशल सर्कलिंग, लार्ज ग्रुप सर्कलिंग, पार्टीज आते हुए दिख रहे, इन्विटेशन आते हुए दिख रहे, ओके। लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को लेके। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ एंकर, एंकर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, किसी भी एरिया में आप स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए दिख रहे हो। एंड सी, 28 मैन, अगर आप मैन हो तो आप इस महीने अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अपने लक के बारे में सोच रहे हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगर आप वुमेन हो तो आप फोकस हो अपने इस पर्सन के प्रति, ओके, अपने इस स्टेबिलिटी के प्रति, जो भी आप, या फिर हो सकता है कि आपकी इन जनरल गाइस आपकी स्टेबिलिटी के लिए कोई मैस्कुलिन पर्सन है जो आपकी इस स्टेबिलिटी को पाने में हेल्प करे। वेरी नाइस गाइस, लक आपके फेवर में, क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, सोशल सर्कलिंग होता हुआ दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड हेल्प इज देयर, ओके गाइस। लेट्स सी, गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं लिब्रास। Compassion guys, release judgment about yourself and other and focus on the love and light that is within everyone। Yeah guys, गॉड एंड गॉडेस आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, किसी को जज मत कीजिए, किसी के बारे में
फर्स्ट हम अच्छे रहेंगे तो ऑल दुनिया अच्छी रहती है गैस। किसी को जज करने से कुछ नहीं मिलता। तो कंपैशन हुई है, अपने बारे में सोचिए, अपने अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है तो अपने अंदर के लाइट को जगाइए, ओके। और अपने बारे में सोचिए, फोकस इन योर सेल्फ, ओके। किसी और के बारे में मत सोचिए उतना, क्योंकि जिसको आना होता है वो आएगा, डार्कनेस भी जाना होगा तो वो जाएगा, राइट। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। और सेकेंड कार्ड इज दिस, एक्सपेक्ट अ मिरेकल गाइस, because luck and happiness is on the way. Expect miracle, have faith that your prayer have been heard and are being answered. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने बहुत टाइम से यूनिवर्स से, एंजल्स से प्रार्थना किया हो, भगवान मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए, प्रार्थना किया, तो यूनिवर्स ने आपकी वो प्रार्थना सुन ली है। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा मिरेकल्स को और भरोसा रखिएगा, ओके लिब्रास, भरोसा रखिएगा गाइस। देयर इज द हैप्पीनेस, कंप्लीशन है, लक आपके फेवर में आ रहा है। वेरी नाइस। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, हैव ए लाइफ, टेक केयर।